everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. I hope you people are good. ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो, पढ़ाई बढ़िया कर रहे हो। इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम डिस्कस करेंगे, प्लॉट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सारी चीजें करेंगे। और वो क्या है? वो है कंप्लीट मैप वर्क। जी हाँ, कंप्लीट मैप वर्क फॉर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली एग्जाम सिर पर है, दरवाजा ऐसे ठकठका रही है और हाफ ईयरली एग्जाम अंदर आने को बोल रही है। सोशल की चिंता मेरे सुपुर्द कर दो। अब यहां पे सोशल के साथ अगर मैप वर्क ना हो तो खाने के बाद सौफ और शक्कर ना होने जैसा लगता है, वो अधूरा अधूरा। तो उसी केस में हम क्या करने वाले हैं? उसी केस में सोशल जो है, तो सोशल का जो मैप वर्क है आपका, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आना है, वो आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। कंडीशंस क्या है? अगर आपके पास में मैप नहीं है इंडिया का, पॉलिटिकल फिजिकल भी हो तो अच्छा है, बाकी पॉलिटिकल मैप तो होना चाहिए। और एक नहीं, कंजूसी मत करो, जरा 4-5 मैप नहीं हो तो इस वीडियो को यहां पॉज कर दो या फिर सेव इट फॉर लेटर। लेकिन बिना मैप के इस वीडियो को मत देखना। मैप और पेंसिल लेकर बैठना। मैप और पेंसिल से आप क्या करते चलना? प्लॉट करते चलना। ठीक है, प्लॉट करते चलना। तो मैं आपका सारा हाफ ईयरली का मैप वर्क जो एक वीडियो में पढ़ के खत्म करते हैं, यहीं पे टेंशन फ्री होते हैं। क्लियर हुआ? अब हाफ ईयरली एग्जाम में हम मान के चल रहे हैं कि आपके ज्योग्राफी में 1, 2, 3, 4 यहां तक चैप्टर आ रहे होंगे। तो इतना मैप वर्क करेंगे, समझाऊंगा मैं कहां से क्या आने वाला है। और हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हिस्ट्री में ऐसे तो 5 चैप्टर हैं, लेकिन हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम हो, एक ही चैप्टर से मैप वर्क आना है, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो उसका मैप वर्क हम यहां करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों ने मेरे साथ मैप वर्क लाइव क्लासेस में प्लॉट कर लिए थे। तो जिन्होंने लाइव क्लासेस में प्लॉट कर लिया था मैप वर्क, वो निश्चिंत रहे, वो अपना एक बार रिवीजन मार लो। जिन्होंने अभी तक मैप को ऐसा जानने पूछने की भी कोशिश नहीं की थी कि क्या आएगा मैप में, क्या नहीं आएगा, तो वो लोग जरा मैप वैप लेकर बैठो। ठीक है, हाथ वाथ की अस्थियां ऐसे ऊपर चढ़ाओ और फिर प्लॉट करते चलना साथ ही साथ में। आई प्रॉमिस यू दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैप इससे बाहर नहीं आएगा। इसी नोट पर नारियल फोड़ते और शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनअकैडमी 1 क्या है? ये कहूंगा मैं साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। ये कहूंगा मैं कि अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि कुछ धमाकेदार। कब, कहां, कैसे? 5 सितंबर शाम 6 बजे से आई एम ज्वाइनिंग द इवेंट एंड आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन द इवेंट लाइव। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सेशन की। आप इस इवेंट को जरूर से ज्वाइन कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ऑल द लर्नर्स इन दिस ईयर बाय अनअकैडमी। तो डोंट मिस दिस, सेट द रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप मैं आपको करवा रहा हूं, तो देखो मैं प्लॉट तो करवा रहा हूं, आप भी प्लॉट कर लेना, आलसी मत करना। लेकिन उसके अलावा आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं सारे। ठीक है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। देखो तो लिस्ट ऑफ मैप आइटम क्लास 10 2022-23। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज है? तो सीबीएसई एक सर्कुलर इशू करती है, उसमें बताती है सीबीएसई कि क्या क्या मैप वर्क आना है। तो हिस्ट्री का ये दिया है। देखो हिस्ट्री में क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर जो है, तो लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या दो पॉइंटर्स दिए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस आएंगे, तो कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आएंगे, तो उसमें चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से प्लॉट करते हैं। देखो आई ट्राई कि मैं आपको फटाफट से प्लॉट करवा दूं, ताकि आपके समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें लाइव सेशंस में वैसे चैप्टर वाइज भी प्लॉट किया, आराम से सुकून से टाइम दे दे के मैंने आपसे पूछा और प्लॉट किया है। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि रिवीजन के हिसाब से आपके हाफ ईयरली के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो आप पेंसिल तैयार रखना और मैप तैयार रखना, प्लॉट करते चलना। क्या है? लोकेटिंग एंड लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। तो 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन आपको आना है। कलकत्ता कहां आएगा? देखो तो कलकत्ता कांग्रेस सेशन 1920। यहां पे क्या था? यहां पे प्रपोजल रखा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो 1920 कलकत्ता सेशन जो है, तो यहां पे आप लगा सकते हो 1920 सितंबर 1920 का सेशन जो था, कलकत्ता सेशन, जहां पे प्रपोजल रखा गया था। ठीक है, प्लॉट किया। ठीक है, कलकत्ता सेशन जहां पे प्रपोजल रखा गया था इंडियन नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। अब उसके बाद में दिसंबर 1920, तो दिसंबर 1920 का सेशन जो हुआ था, कांग्रेस सेशन, वो नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां पे है? तो कलकत्ता आपने वेस्ट बंगाल में लगाया, ये महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र में आपको लगाना है, यहां पे मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे नागपुर। फाइन, तो ये नागपुर जो है, तो नागपुर कांग्रेस सेशन में ये प्रपोजल क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। ध्यान है, तो ये नागपुर कांग्रेस सेशन दिसंबर का, नागपुर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1920। फाइन, दिसंबर 1920 का नागपुर कांग्रेस सेशन हो गया। उसके बाद आता है मद्रास। मद्रास 1927। मद्रास 1927, मद्रास मतलब आज का चेन्नई।
यहाँ पे साइमन कमीशन को कैसे पलटाना है, ठीक है, उस चीज की प्लानिंग प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो मद्रास कांग्रेस सेशन 1927, ठीक है, मद्रास कांग्रेस सेशन, मद्रास 1927 कांग्रेस सेशन, ये मद्रास। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है, इस चैप्टर से जो आना है प्लॉट कर लिए, आगे बढ़े। नोट्स में सारे दे दूंगा आपको इस फॉर्मेट में, देखो तो इस फॉर्मेट में मैंने पहले ही प्लॉट कर करके रखा है, ये आपको नोट्स दे दूंगा। आपको एक चीज जो अपने एंड पे करना है, ठीक है, इस वीडियो की कॉस्ट जो है वो क्या है कि आप सब अपने अपने घर में एक मैप चिपका लेना बड़ा वाला, वो ये है कि उससे आपको स्टेट्स ध्यान हो जाएंगे, स्टेट्स ध्यान हो जाएंगे तो क्लास 10th का मैप वर्क आपका आधा झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मैप में स्टेट्स जरूर से ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, मैप में स्टेट्स जरूर से ध्यान कर लीजिएगा। तो ये चीज होगी। अब ये आपको मैं नोट्स दे दूंगा ऐसे, तो कोलकाता महाराष्ट्र तमिलनाडु में है, तो कोलकाता महाराष्ट्र तमिलनाडु में और कहां कहां है वो उस तरह से प्लॉट कर दिया है, क्लियर है, ये नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से, देखो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स की अगर बात की जाए तो चंपारण मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, महात्मा गांधी यहां पहुंचते हैं 1917 में, इंडिगो प्लांटर्स के लिए ब्रिटिशर्स से भिड़ जाते हैं, 1917 का ये जो मूवमेंट था। तो चंपारण कहां, बिहार, तो उस तरह से प्लॉट करते चलो, चंपारण बिहार मूवमेंट ऑफ। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन पेपर में लिख दिया जाए प्लॉट दी या फिर लोकेट एंड लेबल द प्लेस वेयर मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स टुक प्लेस, ठीक है। तो मूवमेंट कहां हुआ था, यहां हुआ था चंपारण बिहार में, तो इसको हम यहां पे इस तरह से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 कर देता हूं मैं, हाँ तो इजी गोइंग रहेगा वो। 1 हो गया आपका क्या, ये चंपारण बिहार, फाइन, चंपारण बिहार हो गया। खेदा गुजरात, खेदा में क्या हुआ था, पीजेंट सत्याग्रह। फिर क्या है, जो 3 सीक्वेंस में अगर आपको मूवमेंट ध्यान हो, महात्मा गांधी आफ्टर कमिंग इन इंडिया वेयर डिड ही वेंट, तो चंपारण बिहार, खेदा गुजरात और अहमदाबाद गुजरात। खेदा में जो खेदा में क्या होता है, खेदा में जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लेग ब्रेकआउट हो जाता है उस कारण से क्या होता है, जो पीजेंट्स वगैरह थे तो दे वर नॉट एबल टू पे दी रेंट, ध्यान आ रहा है, तो उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी खड़े होते हैं। खेदा गुजरात, फाइन, खेदा गुजरात ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, तो ये सेकंड पॉइंट खेदा गुजरात, 3rd 4th 5th 6th। अब 3rd पॉइंट जो है अहमदाबाद गुजरात, कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह अहमदाबाद में होता है, तो कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह यहां पे अहमदाबाद में, खेदा से थोड़ा नीचे की तरफ, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, यहां पे कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट में महात्मा गांधी खड़े हो जाते हैं, ध्यान आ रहा है। फिर चौथा पॉइंट जो है तो अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919, तो ये अमृतसर हमारा पंजाब में, यहां पे अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब 4th पॉइंट हो गया आपका। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कहां किया गया था, चौरी चौरा में। चौरी चौरा कहां लगाना है आपको, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर, ठीक है, तो ये आपका चौरी चौरा हो गया 5th। और 6th जो है दांडी गुजरात, तो गुजरात के 3 पॉइंट्स है। अब दांडी क्या है, दांडी कोस्टल टाउन जहां से क्या बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो लॉजिक लगाएंगे कि गुजरात के कोस्टल रीजन पे, अब कोस्ट तो यहां भी है तो यहां नहीं लगाना है हमें, वो कहां लगाना है, वो यहां लगाना है, ये वाला, ये आपने 6th नंबर का पॉइंट लगा लिया आपका, कौन सा, दांडी, फाइन, इज दैट क्लियर। तो ये दांडी वाला पार्ट भी हो गया हमारा, तो ये मैंने आपको सारा प्लॉट करवा दिया, एंड आई गेस आई बिलीव आपने प्लॉट किया आपके एंड पे, फाइन। इसी के साथ साथ में आपको नोट्स के फॉर्मेट में मैं ये दे दूंगा, क्लियर हुआ। तो ये सारे 1 2 3 4 वाले पॉइंट्स और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स ये सारे आ गए, क्लियर हुआ, तो यू विल गेट दिस। बाकी आप प्लॉट करते चलना ईमानदारी से। आगे बढ़ते हैं, तो हिस्ट्री से सिर्फ एक मैप वर्क आना है, पता है ना क्या, हिस्ट्री से सिर्फ ये आना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड वी हैव डन दी प्लॉटिंग फॉर ऑल। ये इसके लिए भी प्लॉटिंग हो गई है और ये इसके लिए भी प्लॉटिंग हो गई है, क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। अब ज्योग्राफी से देखो 1 2 3 4 हम मान के चल रहे कि हाफ ईयरली में आपके इतने ही चैप्टर आ रहे होंगे, इससे ज्यादा अगर किसी के आ रहे हो तो डोंट वरी, मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, हम उसका अलग से लाइव सेशन में और प्लॉट कर लेंगे। वैसे तो मैंने सारा करवाया हुआ है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट फाइन। लेकिन 1 2 3 4 जिनके आ रहे हैं तो 1 2 3 4 में से क्या है, देखो चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैप वर्क ये दिया है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बाद में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसका कोई मैप वर्क नहीं है, तो उसमें मैप वर्क की चिंता ही नहीं है हमें। फिर उसके बाद में आता है वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क है डैम्स वाला और एग्रीकल्चर का है। तो 1 3 और 4, 2 कहां गया, 2 गया गांव। क्यों गया गांव, क्यों, क्योंकि उसका मैप वर्क नहीं आना है, ठीक है। तो 2 वाले चैप्टर जो है मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला, उसका कोई मैप वर्क नहीं है ज्योग्राफी में। समझ में आया। तो कुल मिला के हाफ ईयरली में आपके 4 चैप्टर का आपको मैप वर्क ध्यान रखना है। तो मोस्ट
मतलब अब क्योंकि हाफ ईयरली सबके स्कूल वाइज हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चलो कि यही चैप्टर आ रहे होंगे। अगर इसके अलावा किसी का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आ रहा है तो यू विल गेट द मैप वर्क, आई हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। और उसके अलावा अगर चाहिए ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर हुआ? तो अब बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मैप वर्क क्या है? मेजर सॉइल टाइप्स, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से है मेजर सॉइल टाइप्स। मेजर सॉइल टाइप्स में क्या क्या है? तो देखो मेजर सॉइल टाइप्स में बिल्कुल भी रटना नहीं है कौन सी सॉइल कहां है, लॉजिक लगाना है, सिंपल मिलेगी। माउंटेन सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल जिसे कहा जाता है वो कहां मिलेगी? माउंटेनियस रीजन्स में। तो माउंटेन सॉइल आपको माउंटेनियस रीजन्स में मिल गई पूरी, ठीक है। माउंटेनियस सॉइल आपको माउंटेन सॉइल या माउंटेनियस रीजन्स में पूरी मिल गई है, फाइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जैसे अगर आप अलग अलग सॉइल की बात करोगे तो इसे फॉरेस्ट सॉइल कह लो आप। ये यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन वो शेड कर देंगे। मान लो फॉर एग्जांपल यही शेड करके दे दिया आपको, इतना रीजन शेड करके दे दिया और पूछ लिया विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस, तो आपको पता है कि माउंटेन सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल जो है वो ये आपको मिल गई यहाँ पे, फाइन। माउंटेन सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल जिसे कहा जाता है, तो वही लॉजिक लगाना है। अब नदर्न प्लेन इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, क्लास 9 में ही पढ़ लिया था फिर हमने तो नदर्न प्लेन वाला जो एरिया रहेगा, नदर्न प्लेन वाला ये पूरा एरिया जो रहेगा आपका नॉर्थ, ठीक है। ये नदर्न प्लेन वाला जो पूरा एरिया रहेगा, कलर खेल लेते हैं थोड़ा सा, तो नदर्न प्लेन वाला जो पूरा एरिया रहेगा आपका, हाँ ब्लू कलर, तो ये नदर्न प्लेन वाला पूरा एरिया जो रहेगा आपका, नदर्न प्लेन वाला ये जो पूरा एरिया रहेगा आपका, ये कौन सा रहेगा? एलुवियल सॉइल से बना हुआ रहेगा। ये नदर्न प्लेन एलुवियल सॉइल रहेगा। लॉजिक क्या? लॉजिक ध्यान रखना है बस आपको। मेजर सॉइल टाइप जो है तो देखो एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, तो 6 सॉइल याद रखना है। 2 तो मैंने चुटकियों पे याद करवा दिया आपको। तो ये नदर्न प्लेन आपका एलुवियल से बना रहेगा, ये ऊपर आपने लगा दिया फॉरेस्ट सॉइल पूरा, क्लियर हुआ? फॉरेस्ट सॉइल और नदर्न ये वाला जो बेल्ट हो गया आपका एलुवियल सॉइल का, नदर्न प्लेन वाला। अब इसके अलावा जैसे देखोगे तो नदर्न प्लेन के अलावा कहीं कोस्टल रीजन में आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी 1-2 जगह। क्यों मिलेगी यहाँ क्योंकि डेल्टा बन रहे हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन रिवर्स के, ठीक है। उसी के साथ साथ में एक स्ट्रेच आपको यहाँ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये इतना आपका एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये इतना आपका एलुवियल सॉइल है। क्लियर हो रहा है? तो मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूं यहाँ जो लिखा है, लेकिन आपको वो ऐसे रिलेट हो जाएगा। अच्छा ऊपर माउंटेन है तो माउंटेन सॉइल यानी फॉरेस्ट सॉइल, वो फॉरेस्ट सॉइल आपके ऊपर चलेगी। उसके नीचे नदर्न प्लेन में पूरा आपका क्या हो गया? एलुवियल सॉइल हो गया। अब फिर अगर बात करें क्या ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है? अब देखो या तो चैप्टर से ध्यान रख लो या फिर सॉइल से चैप्टर ध्यान रख लो। जैसे ब्लैक सॉइल कॉटन इज बीइंग मेजरली प्रोड्यूस्ड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र रीजन। ध्यान आ रहा है? वॉल्केनिक इरप्शन से वहां पे जहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है जो लावा से बनी हुई है, तो वो पूरा का पूरा रीजन आपका ब्लैक सॉइल वाला कौन सा आ जाएगा? ब्लैक सॉइल वाले रीजन की अगर बात करी जाए तो ब्लैक सॉइल में हम क्या करते हैं? ब्लैक सॉइल में हम येलो कलर, ग्रीन कलर कर लेते हैं, चलो ठीक है। ब्लैक सॉइल में ब्लैक दिख जाएगा, वैसे तो ब्लैक ही कर लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल में जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, ओहो ठीक है, ब्लैक सॉइल में जैसे, हाँ ये रहा ब्लैक सॉइल में जैसे अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक सॉइल आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा प्लेटू और सौराष्ट्र रीजन वाला जो पार्ट है, यहां पे आपको ऐसे ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। मोटा माटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी पूरी। ब्लैक सॉइल के बाद में जैसे अब क्या है, अब इतना एरिया बच गया, ये इतने एरिया को बचा के कहां ले जाओगे? इतने एरिया को भी प्लॉट कर ही लो किसी कलर से। तो ये कौन सा कलर हम प्लॉट कर लेते हैं? ठीक है, येलो कलर से हम कर लेते हैं। तो ये कौन सी, रेड एंड येलो होगी? नहीं, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। लॉजिक लगाओ, डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे कौन सी सॉइल? एरिड सॉइल पाई जाती है, ये वाली। क्लियर हुआ? ये वाली कौन सी सॉइल रहेगी आपकी? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, ये एरिड सॉइल हो गई। फॉरेस्ट सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया। अब 2 बच रही है बस, कौन कौन सी? लेटराइट सॉइल बच रही, लेटराइट सॉइल बच रही है और रेड एंड येलो बच रही है। तो अब देखो लेटराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं, क्या है? इंटेंस टेम्परेचर और इंटेंस रेनफॉल के कारण लीचिंग इफेक्ट जहां देखने को मिलता है, जहां टॉप शीट वॉश ऑफ हो जाती है, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर। मतलब लेटराइट सॉइल में आपको क्या देखने को मिलता है? जहां खूब भयंकर पानी होगा वहां लेटराइट सॉइल। तो ऐसे तो वो पैचेस में मिलती है, पैचेस में मिलती है इन द सेंस ऑरेंज कलर से बनाते हैं। तो ऑरेंज कलर से बनाया, कौन से कलर से? पिंक से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पैचेस में जगह जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको 2 मेजर रीजन ध्यान रखना है। किसके 2 मेजर रीजन ध्यान रखना है? लेटराइट सॉइल के 2 मेजर रीजन, एक वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के साथ साथ में एक ये मेघालय, ठीक है। तो ये 2 जगह, मेघालय वाली और ये वेस्टर्न घाट वाली, ये 2 जगह, और ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। अगेन लेट मी हाईलाइट दिस थिंग, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर मैप वर्क में शेड करके पूछने की बारी आ गई ना, तो टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? या तो मेघालय वाले ऐसे प्लेटू को शेड कर देते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट को, और पूछ लेते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड हियर। तो यहां पे क्योंकि बारिश बहुत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में,
जैसे अगर आप देखेंगे मैसनराम मेघालय वाला क्षेत्र हो गया, और इधर क्या हो गया वेस्टर्न घाट में भी ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो यहां पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। समझ में आया? तो यहां ये आपकी क्या होगी, ये हो गई आपकी लेटराइट सॉइल, ये लेटराइट सॉइल वाला पार्ट हो गया। क्लियर हुआ? अब बच क्या रहा है, रेड एंड येलो। तो अब जो बच रहा है पूरा पार्ट रेड एंड येलो वाला, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या रहेगा, रेड एंड येलो सॉइल का, है कि नहीं निंजा टेक्निक? तो इस तरह से आपने सारी सॉइल्स को क्या कर लिया, इस तरह से आपने सारी सॉइल्स को याद कर लिया बिना याद करे, सिर्फ लॉजिक लगा के, तो ये आपका रेड एंड येलो का पूरा एरिया हो जाएगा। अब ये इतना आपने अगर लॉजिक लगा लिया अपना, ये इतना आपने अगर एनालाइज कर लिया, ये इतना आपने सेंस बैठा लिया, तो फिर आपके लिए सारी चीजें आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक का मैप दिया आपको, देखो मतलब मैंने पैचेस छोड़ दिए हैं, पैचेस छोड़ दिए, लेकिन मैंने आपको मोटा माटी बता दिया कि कौन सी सॉइल को कैसे ध्यान रखना, सवाल कैसे आ सकता है। ये फेवरेट हो जाता है, जैसे एरिड सॉइल को शेड करके दे देते, पूछ लेते आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ सॉइल। लेटराइट सॉइल का मैंने बताया आपको, शेड करके दे देंगे, ये लेटराइट सॉइल का, तो शेड करके पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। कर पाओगे आइडेंटिफाई? कर पाएंगे। तो ये सारी सॉइल से इसमें नोट्स में सच क्या है, बुक का ही मैप है, आपको ध्यान रखना है, तो मैं ये भी दे दूंगा वैसे। क्लियर हुआ? अगला जैसे अगर हम देखें तो चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 से कोई मैप वर्क नहीं मैंने बताया। चैप्टर 3 पे आते हैं, तो चैप्टर 3 कौन सा है, वाटर रिसोर्सेस, लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए। वाटर रिसोर्सेस की अगर हम बात करें, वाटर रिसोर्सेस में क्या आ रहा है लोकेटिंग लेबलिंग के लिए, वाटर रिसोर्सेस में डैम आ रहे हैं, तो 4 और 4 8 डैम जो है, ये डैम पूछे जाएंगे आपसे। डैम पूछे जाएंगे, तो डैम पूछे कैसे जाएंगे, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन सा डैम है आइडेंटिफाई करो, साथ ही साथ लोकेटिंग लेबलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है कि लोकेट लेबल करो कौन सा डैम, सलाल डैम हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया। पहले बोर्ड एग्जाम में यहां पे क्लियरली लिखा रहता था डैम अलोंग विद देयर रिवर्स, इस बार रिवर्स नहीं लिखी है, तो वी कैन सेंस आउट ऑफ दिस क्या कि रिवर्स नहीं पूछी जाएगी कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। और ये चीज हमने करी भी, जब मैप प्लॉटिंग कर रहे थे तो करवाया भी था ये, तो लेकिन फिर भी बताते चलूंगा। तो ये 8 डैम जो है ना, ये आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से स्टार्ट करते हैं हम, यहां से प्लॉट करें, यहां से रेडी हो जाओ जरा, यहां से प्लॉट कर लेते फटाफट। तो अब 8 ये जो डैम है आपके, ये 8 डैम कौन कौन से, देखो ये डैम आपके है सलाल डैम कौन सा, सलाल डैम है कश्मीर रीजन में, कश्मीर रीजन में रिवर चनाब के ऊपर, ठीक है। तो ये सलाल डैम हो गया आपका, सलाल डैम यहां पे आपको देखने को मिल गया। फाइन, सलाल के बाद में क्या, भाखरा नंगल। अब भाखरा नंगल डैम जो है, तो भाखरा नंगल डैम क्या है, जैसे पंजाब, हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश है। तो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि भाखरा नंगल डैम जो है, तो वो बहुत लाइफलाइन की तरह रोल प्ले करता है इन सारे स्टेट्स में इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई करने के सेंस में। तो वो है हिमाचल प्रदेश में, ये भाखरा नंगल डैम। कौन, ये जैसे चेनाब रिवर पे है सलाल, वैसे ही ब्यास सतलज बेसिन जो है ना, सतलज ब्यास बेसिन जो है, तो उस बेसिन पर भाखरा नंगल डैम आपको देखने को मिल जाएगा, उन रिवर्स के बेसिन पर। ये भाखरा नंगल डैम हो गया यहाँ पे आपका। फाइन, भाखरा नंगल डैम हो गया। उसके बाद में तहरी डैम। अब तहरी डैम का है, तो वहीं इधर सीक्वेंस में जाओगे उत्तराखंड में गंगा रिवर के 2 हेडवाटर्स हैं, 2 नदियां ऊपर से आ रही है। कौन कौन सी, एक भागीरथी, एक अलकनंदा। क्लास 9 कुछ पुरानी यादें, ठीक है। तो भागीरथी, अलकनंदा, तो वहां पे जिसे अगर आप देखोगे भागीरथी डैम पर बना हुआ है तहरी डैम, ये तहरी डैम समझना है, भागीरथी रिवर पर हो गया। उसके बाद है राणा प्रताप सागर, तो यू कैन सेंस फ्रॉम द नेम, महाराणा प्रताप राजस्थान, ठीक है। और वैसे ही चंबल रिवर, तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि राणा प्रताप सागर आप यहां लगा सकते हैं। आपकी बुक में दिया ये, तो मैं आपको बता दूंगा कहां दिया है, वैसे आप प्लॉट इसीलिए करवा रहा हूं कि आप प्रैक्टिस खुद कर लो। तो ये आपका राणा प्रताप सागर हो गया। राजस्थान रिवर कौन सी है, चंबल रिवर, ठीक है। और ये चेनाब पे है और ये चंबल पे, कंफ्यूज मत होना। सरदार सरोवर, अब सरदार सरोवर डैम कहां पे है, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर गुजरात में, नर्मदा रिवर पर गुजरात में सरदार सरोवर डैम आपने देखा होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखती है, वो सारी चीजें। क्लियर? फिर आता है हीराकुंड। हीराकुंड कहां पे, तो हीराकुंड है उड़ीसा, हीराकुंड है आपका उड़ीसा में ऑन द रिवर महानदी, ये हीराकुंड आपका उड़ीसा में हो गया ऑन द रिवर महानदी। उसके बाद में नागार्जुन सागर आ गया। अब देखो नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, इसमें कंफ्यूज मत होना। नागार्जुन सागर जो है, तो वो क्या है, कृष्णा रिवर पर है, और वो बॉर्डरिंग एरिया पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है नागार्जुन सागर। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तेलंगाना के डूब रहे हैं उस पानी में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश के डूब रहे हैं, इस कारण से बॉर्डर पर है। कौन सा डैम, नागार्जुन सागर ही हो गया। और तुंगभद्रा जो है, तो तुंगभद्रा रिवर पर ही है, तुंगभद्रा रिवर पर ये कहां पे है, और तुंगभद्रा डैम है कर्नाटका में। क्लियर हुआ? तुंगभद्रा डैम है कर्नाटका में तुंगभद्रा हो गया। तो ये 8 डैम आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। 8 डैम ध्यान रखना है बस, मोर देन सफिशिएंट।
मोर देन सफिशिएंट है, आपको 8 डैम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सलाल, भाखड़ा नंगल, तहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, ये इतने डैम्स आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज में आपको ये 8 डैम ध्यान रखना है। रिवर सच रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन मैंने बता दिया, सलाल इज ऑन चेनाब, भाखड़ा नंगल डैम जो है इट इज ऑन सतलज ब्यास बेसिन, तहरी डैम इज ऑन भागीरथी, राणा प्रताप सागर इज ऑन चंबल रिवर, सरदार सरोवर इज ऑन नर्मदा, हीराकुंड इज ऑन महानदी रिवर, नागार्जुन सागर इज ऑन कृष्णा, कृष्णा के बाद में तुंगभद्रा इज ऑन तुंगभद्रा। क्लियर हुआ? तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर। अब ऐसे आप ध्यान रखोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। ये सलाल कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, यूके से यूनाइटेड किंगडम मत पहुंच जाना, राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है और कर्नाटका में है। और ये मैंने सारा आपको ये जैसे इसमें मैप में तो बहुत सारे दिए आपकी बुक की मैप में, क्या क्या दिए, रिहांड भी दिया, तलैया भी दिया है, तो बहुत सारे डैम दिए, गांधी सागर दिया, कोटा बराज दिया है। तो इसलिए आपका काम आसान मैं ये कर दूंगा कि मैंने उसमें हाईलाइट कर दिए ये पॉइंट्स, कौन कौन से डैम, कौन कौन से 8 डैम आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। ये 8 डैम हो गए आपके। उसके बाद में अच्छा एक सवाल ये रहता है कि सर एकदम वहीं के वहीं प्रिसाइज सैटेलाइट इमेज से लगा के आना रहता है कि नहीं? थोड़ा सा 19-20 चलता है, थोड़ा सा 19-20 इन द सेंस क्या चलता है, जैसे 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 लेट्स से हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान में लगाना है, तो राणा प्रताप सागर आप थोड़ा सा इधर लगा दो, थोड़ा इधर लगा दो, इधर लगा दो, वो चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये उसका एरिया हो गया राणा प्रताप सागर को लगाने का इतना। अब अगर राणा प्रताप सागर इधर लगा रहे हो तो गलत है, और आप इधर लगा के टीचर से लड़ने पहुंच गए कि नहीं नहीं राजस्थान में तो लगाया है, तो वो गलत है। 19-20 चलता है, 19 और 90 नहीं चलता है। समझ में आया डिफरेंस? वो चीज रहती है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा 19-20 चलेगा आपका, बाकी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया आपने, उस पॉइंट का ध्यान रखना बस मैप प्लॉट करते समय। क्लियर हुआ? अगली चीज जो मैप वर्क में आ सकती है हाफ ईयरली में आपके, वो आएगा एग्रीकल्चर चैप्टर। एग्रीकल्चर चैप्टर में देखो क्या क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ओनली के लिए लिखा है, लेकिन हम हर कंटेक्स्ट में पढ़ते चले। तो 2 चीजें, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब राइस कहां प्रोड्यूस हो रहा है, मेजर एरिया क्या है, व्हीट कहां प्रोड्यूस हो रहा है, मेजर एरिया क्या है। साथ ही साथ लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है, तो वो सारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको ध्यान रखना रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, तो इन सारे क्रॉप्स के लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर ध्यान रखेंगे, और मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट ध्यान रखेंगे। आर दी थिंग्स क्लियर? तो ये चैप्टर 4 की बारी आ गई। अब देखो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, तो अगेन रटना कुछ नहीं, 1% का रटना नहीं है, आपको क्या करना है, बस लॉजिक लगाते चलना है, लॉजिक लगाते चलना है। तो यहां क्या लॉजिक लगेगा देखो आपको, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट मतलब कि राइस कहां प्रोड्यूस हो रहा है, व्हीट कहां प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऑन दी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यू विल सी कि राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पानी जहां अवेलेबल रहेगा, एलिवेबल सॉइल जहां रहेगी वहां राइस किया जाएगा। व्हीट भी पानी मांगता है लेकिन उतना नहीं मांगता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से व्हीट वगैरह का जैसे आप देखोगे तो मेजर प्रोडक्शन कहां आपको देखने को मिला था, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपने, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वाले रीजन है ना। तो अब आ जाओ जरा यहाँ पे, तो व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया की बात होती है अगर, तो ये पूरा क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, मतलब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, तो ये सारा रीजन जो है ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट रहेगा, ठीक है। तो शेड करके अगर ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज मेजरली प्रोड्यूस्ड इन दीज रीजन्स, तो आप क्या रखेंगे याद, व्हीट हो गया। अब वहीं पर अगर बात की जाए क्या राइस की, तो मैंने जैसे आपको बताया क्या बिहार हो गया, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोस्टल रीजन्स जो हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन कोस्टल रीजन्स में जैसे अगर आप देखोगे तो इन कोस्टल रीजन्स में क्या प्रोड्यूस होता है, राइस प्रोड्यूस होता है, ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएंगे। तो व्हीट वाला क्षेत्र ये हो गया आपका। अगर शेड करके पूछ लिया जाए आइडेंटिफाई करने के लिए तो ऐसे आसानी से हो जाएगा, ये वाला राइस हो गया, वो वाला व्हीट हो गया, है ना। तो ये व्हीट और राइस इस तरह से आपने कर लिया। अब अगर आपको और प्रिसाइजनेस दूं मैं थोड़ी सी, तो ये है कि बुक खोलना, बुक में तो मैप दिखेंगे आपको रंग बिरंगे से। तो देखो ये पूरा वही का वही रीजन मैंने आपको बताया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, क्लियर हुआ। उसके बाद में आप राइस के लिए देखोगे तो पूरा कोस्टल रीजन, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, तो ये वाला पूरा क्षेत्र आपका राइस के लिए हो गया। व्हीट मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, राइस मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, शेड करके आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ ले जाए, धनाधन लगा के आ जाना, ठीक है, धनाधन लगा के आ जाना। सो दिस इज द स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर। अब ज्योग्राफी में एक और, मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर से एक और चीज जो मैप पे पूछी जा सकती है वो क्या है, लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स, लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर,
कॉटन और जूट। आया समझ में? तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स ध्यान रखना है आपको। अब आप बोलोगे सर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कैसे पता रखेंगे? तो आपकी बुक में मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते समय ध्यान रखना इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल जूट के बारे में कुछ बताया जा रहा था, जूट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सारा सब कुछ पैराग्राफ खत्म हो रहा है। जूट इज मेजरली प्रोड्यूस्ड इन और फिर स्टेट्स के नाम लिखे होते, तो जैसे लिख देंगे वेस्ट बंगाल लिख देंगे, बिहार लिख देंगे। तो जो पहला नाम रहता है ना हमेशा, ये एक सीक्वेंस है, ये मतलब समझने वाली चीज है, बिना बोले हमारे यहाँ तो ऐसे ही समझा जाता है। कैसे कि जो पहला स्टेट रहता है, जैसे पल्सेस आर मेजरली प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लेना तुरंत कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है, जो पहला नाम लिखा रहता है। वैसे ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन का कौन सा होगा? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप शुगर केन वाला पैराग्राफ उठा के देखो तो शुगर केन इज मेजरली प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से लिखा है सीक्वेंस में। तो शुगर केन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एक एक स्टेट ध्यान रखते चलना है, आपसे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। और अगर कुछ भी नहीं ध्यान रखना है तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए बस कि कौन सा स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर ऐसा आ गया कि उन्होंने एक मैप दे दिया, मैप पे यहाँ पे पॉइंट कर दिया ए, और नहीं यहाँ पे नहीं, मैप में यहाँ पे पॉइंट कर दिया उन्होंने ए, और पूछ लिया आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो अब आपको कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है याद नहीं है, लेकिन ए इस स्टेट में लगाया है, ए इस स्टेट में लगाया है, ये स्टेट आपको पता है महाराष्ट्र है, तो काम बन गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, इस वीडियो का थैंक यू आप कैसे दोगे मुझे? इस वीडियो का थैंक यू आप ऐसे दोगे कि अपने घर में एक एक मैप जरूर लगा लेना पॉलिटिकल, और वो पॉलिटिकल मैप को चलते फिरते घूमते नाचते गाते सोते जागते खाते, ठीक है, देखते रहना बस। ठीक है, अपने आप वो क्या रहेगा, विजुअलाइज होने लगेंगे, आपको स्टेट ध्यान हो जाएंगे। तो वो स्टेट ध्यान करने वाली चीज है। शुगर केन की अगर हम बात करें, शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे अगर आप देखोगे तो ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया, ये शुगर केन यूपी। क्लियर हुआ? अब टी की बात करें तो टी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा? प्लॉट करते चलो। टी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम। अब असम को कैसे पहचानोगे? इधर नॉर्थ ईस्ट में सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होता है? पहली चीज तो ये कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी शुड नो अबाउट इट इन अ होलिस्टिक मैनर। तो उस तरह से आपको सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नहीं है तो आज करो बैठ के, और बहुत आसान है। जैसे न मा, ठीक है, जैसे एन ए हो गया, न मा मी, तो नमामि देवी नर्मदे उस टाइप से होता ना। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 3 स्टेट तो इधर ध्यान हो गए। चौथा में ध्यान करवाता हूं, देखो ए से एवेंजर, ए से आसाम, ये आसाम एवेंजर के ए की तरह दिखता ना ऐसा, ठीक है, ये ए की तरह दिख रहा है। तो ए से एवेंजर, ए से आसाम, ऊपर की तरफ सबसे पहले क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 4 5 स्टेट ध्यान हो गए। बीच में मेघालय और इधर नीचे की तरफ त्रिपुरा है, ऊपर सिक्किम है। कितना आसान है, फाइन। तो उस तरह से ये आसाम जो है, तो आसाम इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी। टी, चाय के बागान आसाम में होते हैं ना, तो वो टी का मेजर प्रोड्यूसर कौन हो गया? आसाम हो गया। क्लियर हुआ? आसाम हो गया और हमारे लिए पढ़ना आसान हो गया। क्लियर? अगला क्या है? कॉफी। अब कॉफी कहां पे आ जाएगा? तो कॉफी में आप आ जाएगा कर्नाटका। तो ये कॉफी में कर्नाटका, ये कर्नाटका ये रहा। महाराष्ट्र के अगले नीचे जो अगला बड़ा स्टेट है वो कर्नाटका है। कॉफी कर्नाटका, प्लॉट किया, कॉफी कर्नाटका, कॉफी कर्नाटका, कॉफी कर्नाटका। उसके बाद में रबर। तो रबर का मेजर प्रोड्यूसर जैसे आप देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो रहा है रबर, जो है केरला में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। तो मेजर प्रोड्यूसर में आप एक ध्यान रख लो, केरला। तो ये नीचे की तरफ आपको केरला देखने को मिल रहा है। केरला इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबर, रबर केरला। क्लियर हुआ? रबर केरला के बाद में कॉटन। अब कॉटन जो है, तो देखो एक तो ये बहुत अच्छी टेक्निक हो गई कि केरला रबर के लिए हो गया, उसके ऊपर कॉफी कर्नाटका के लिए हो गया, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है आपका कॉटन के लिए हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है आपका कॉटन के लिए हो गया। प्लॉट कर लिया, महाराष्ट्र कॉटन के लिए हो गया। अब बचा है जूट। जूट क्या है? वही नखरीली क्रॉप, पानी भी खूब चाहिए, फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, सारा सब कुछ इतना कहां मिलेगा? तो कहां सबसे ज्यादा देश में आप देखोगे तो एक समय पे संपन्नता रही, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाज दी अट्रैक्शन फॉर ऑल दी ट्रेडर्स। क्यों? ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, तो इतना नखरा वेस्ट बंगाल ही सह सकता था। तो इस कारण से आप क्या देखोगे? जूट जो है, जूट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जूट। क्लियर हुआ? तो ये वेस्ट बंगाल में आपका जूट हो गया, ये वाला वेस्ट बंगाल में जूट हो गया आपका। ये 6 स्टेट्स ध्यान रखना है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स में।
मैप से बोर्ड एग्जाम में भी यही आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो 100% आना है, हाफ ईयरली में भी अगर आपके टीचर उसी पैटर्न में जाएंगे तो ये इस चैप्टर से ये 2 चीज आएंगी। क्लियर हुआ? इसका आपको अगर जैसे प्लॉट किया हुआ वो पार्ट चाहिए रहेगा तो आई विल गिव यू द नोट्स। फाइन, ये रहा पूरा का पूरा मटेरियल। तो ये 1 2 3 4 5 करके मैंने स्टेट्स लिख दिया। शुगर केन उत्तर प्रदेश, टी असम, कॉफी कर्नाटका। देखो सी से कॉफी विथ करण, तो उसमें ये करण आ गया, कॉफी विथ करण वाला, ठीक है, जस्ट गॉट दिस थॉट राइट नाउ। तो ये कॉफी कर्नाटका हो गया, रबर केरला हो गया, कॉटन महाराष्ट्र हो गया, जूट वेस्ट बंगाल हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने सारा प्लॉट भी कर दिया सारे स्टेट्स में। अगर स्टेट ध्यान है तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब इसी के साथ में मेरा काम होता है यहाँ पे कंप्लीट, आपका काम होता है यहाँ पे शुरू क्या कि आपने जो प्लॉट किया उसको साफ सुथरे तरीके से जरा ऐसा रखना कि देखने में भी मजा आए, 1 2 बार वापस पढ़ने का मन करे उन्हें देख के। क्लियर हुआ? ये हाफ ईयरली के लिए इतना हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि हाँ यही चैप्टर आ रहे होंगे। हिस्ट्री से तो एक ही आना है, ज्योग्राफी से लगभग 4 चैप्टर तक ही आते हैं हाफ ईयरली में, लेकिन अगर किसी को इसके बाहर आ रहा है तो डू लेट मी नो इन दी चैट सेक्शन, ठीक है। तो आई विल डू अ मैप प्लॉटिंग सेशन ऑन दैट आल्सो, समय से पहले कर लेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम में तो क्या ये चैप्टर क्या आगे, बस ज्योग्राफी में 3 चैप्टर और ऐड होना है, मिनरल्स एनर्जी वाला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उन 3 चैप्टर का और मैप वर्क एक्स्ट्रा कर लोगे आप तो बोर्ड एग्जाम का भी मैप वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो बोर्ड एग्जाम के टाइम पीरियड में हम वहां कर लेंगे एक बार और। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ में मेरा यहाँ पे काम होता है समाप्त, आपका काम होता है यहाँ से शुरू, पढ़ो। और ये जो रिजल्ट देख रहे हो आप, ठीक है, इस रिजल्ट में अगले साल में आपका भी रिजल्ट देखो। दीज आर माय बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल, ठीक है। तो दम लगा के जरा मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते रहो। एंड आई एम देयर फॉर यू फॉर एसएसटी, बेफिक्र रहो। उसी के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, समझना इस चीज को अच्छे से। अनसेट जो होता है, अनसेट क्या है? अनसेट एक नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है अनअकैडमी के द्वारा, जहां पर आप अपियर कर सकते हैं एग्जाम में ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे चाहो आप। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑनलाइन से ज्यादा जोर मैं ऑफलाइन पे दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स पे आप एग्जाम जाके दे सकते हो, लुक एंड फील ले सकते हो, आप वहां पर अपने फेवरेट टीचर से भी मिल सकते हो। जी हाँ, वहां पर आप अपने फेवरेट टीचर से भी मिल सकते हो। अक्रॉस कंट्री ये एग्जाम होने वाला है 8 से 15 तक। इस एग्जाम के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स ये है कि जो बच्चे टॉप रैंकर्स बनेंगे तो दे कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। और सुनो, उसके अलावा क्या, अनअकैडमी आइकॉन्स का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ इस एग्जाम में एनरोल करने से मिल जाएगा। आइकॉन्स के सब्सक्रिप्शन पे आप सचिन तेंदुलकर से क्लास ले सकते हैं। किस चीज के लिए? सचिन तेंदुलकर से क्लास ले सकते हैं कि कैसे क्रिकेट सीखा जाए। तो वो एक तरह से क्या है, आपको एडेड एडवांटेज है, कॉम्प्लीमेंट्री है इस एग्जाम में सिर्फ एनरोल कर लेने से। एग्जाम आप ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हो जैसा चाहो, और स्कॉलरशिप भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कंटेक्स्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा और सुनो, जो विनर्स रहेंगे तो टॉप के कुछ विनर्स को यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिलेगा, ऑल एक्सपेंसेस ऑन अनअकैडमी, ठीक है। तो अनअकैडमी आपको घुमाने ले जाएगी यूरो स्पेस सेंटर पर। उसी के साथ साथ स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आप अगर आते हो तो आपको टॉप मेंटर्स गाइड भी करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू रजिस्टर इन दिस एग्जाम। रजिस्टर करना होगा आपको यूजिंग द कोड DIGRAJ। लिंक जो है अनसेट एग्जाम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एग्जाम जो है वो सेंटर बेस्ड होगा, तो आपको सेंटर पे जाना, अलॉटमेंट वगैरह सारा सब कुछ रहेगा। ऑनलाइन भी दे सकते हो, और एग्जाम जो है तो उसका एनरोलमेंट फी है ओनली 99 रुपीज, जहां पर आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आइकॉन्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। फाइन, सो दिस इज समथिंग अबाउट अनसेट। यूज कोड दिगराज टू गेट दी एक्सेस टू ऑल दीज पर्क्स। उसके बाद में अनअकैडमी पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, प्लस और आइकॉनिक, जिनसे आप रेगुलर क्लासेस जो है लाइव अटेंड कर सकते हो। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब कुछ मिलता है। आइकॉनिक में और एडेड एडवांटेजेस है, 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिल जाते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। मेरे जो कोर्सेज है तो क्लास 9th जो है तो क्लास 9th 8:45 से 9:45 मेरी क्लास रहती है। क्लास 10th के लिए क्लास मेरी 7 PM से रहती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसी के साथ साथ सैटरडे मेरा एक और कोर्स चलता है जो टेस्ट सीरीज के ऊपर है। तो वीकली टेस्ट सीरीज होती है जिसमें बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह, और मैं क्वेश्चन पेपर देता हूं उन्हें। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं इस नोट पर। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.